ये हमारे पास आ गया क्या, एक तो आ गया कंडक्टिव करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, सॉरी करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के चांसेस है आने का, सिर्फ 1 मार्क्स के। तो आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। करंट डेंसिटी हम इसकी पहले बात करते हैं। तो करंट डेंसिटी के बारे में अगर पूछा जाए कोई तो क्या लिखोगे आप, करंट डेंसिटी। तो आपको लिखना होगा इट इज डिफाइंड एज द करंट flow through conductor per unit area. It is defined as current flow through conductor per unit area. It is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं by J, वेक्टर J, मतलब J से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो I अपॉन में A, I अपॉन में A। सो ये फॉर्मूला लिखना है, करंट डेंसिटी वेक्टर J इज इक्वल टू I अपॉन में। अब दिमाग आता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस होंगे, तो डायरेक्शंस हम इसको किधर लिखें। तो आपको करंट की डायरेक्शन वगैरह पता होगा, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ J का मतलब करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या मैं इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ J यानी करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला हमें, जैसे कि हमें पता है किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं उसको बैटरी से कनेक्ट कर लूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इधर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ये प्लस वाले से अट्रैक्ट कर ले। लेकिन करंट हमेशा जो है इस डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट मूव करता है, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो एक प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज भी इधर की तरफ मूव करता है, जो हम शो नहीं करते। तो जिधर करंट की डायरेक्शन होता है उधर ही किसकी डायरेक्शन होती है, करंट डेंसिटी की। लेकिन हम क्योंकि करंट को हमने पहले क्या माना है, स्केलर, इसलिए हम करंट की डायरेक्शन नहीं बोल सकते। तो हमें क्या बोलना है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक बात आती है इसमें, यूनिट क्या होगा इसका, इट्स ऐसा यूनिट जो होगा करंट का एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर। तो करंट पर मीटर स्क्वायर, या हम शॉर्ट फॉर्म में ए मीटर का पावर 2। डायमेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन की बात करें तो एम्पियर का यही होता है और मीटर L माइनस। तो एस एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं, बस दिमाग में रखना है। तो करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी टॉपिक ये कई बार आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, करंट डेंसिटी होता क्या है, उसका ऐसा यूनिट कितना है, ये सब कुछ। तो इसको आपको लिख लेना है ढंग से। अब दूसरा हमारे पास है कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो ये पेज आप लिख लिए, तो हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं कंडक्टेंस के बारे में। ये पहला था। दूसरा हम लिखेंगे कंडक्टेंस। आपने रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस के बारे में अगर कोई पूछता है क्या होता है तो आपको लिखना है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा को हम कंडक्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल जी से। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इट्स ऐसा यूनिट इज
एक्चुअली पहले इसको फॉर्मूला लिखते हैं एज ए यूनिट, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो जी कह रहा है कि उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑफ जी। तो आप लिख सकते हो ओम को उल्टा करके, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम तो इसका उल्टा। कई बार बुक में आपको लिखा होगा ओम जो होता है ना ओम, तो इसको मोहो कर देता है, मतलब एम को रिवर्स कर दिया, तो मोहो भी बोला जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है साइमन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और ज्यादातर पेपर में यही ऑप्शन रहता है कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो आपको कुछ भले ही याद ना हो, ये वाली याद होनी जरूरी है। और इनमें भी ज्यादातर आपके ऑप्शन में साइमन लिखा होगा। कंडक्टिविटी में कुछ डेफिनेशन तो बहुत कम ही आते हैं, सिर्फ ऐसा यूनिट एक पूछा जाता है, तो साइमन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। डन है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें आता है क्या, इसको लिखो जल्दी से। उसके बाद एक ये दूसरे नंबर का था। तीसरे नंबर में आया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक। तो कंडक्टिविटी के बारे में लिखेंगे, इट इज रेसिप्रोकल, उल्टा होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम रो को कहते हैं, तो इसका उल्टा होता है। सो इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, कंडक्टिविटी, ठीक। तो सिग्मा क्या होगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो अभी अभी मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, तो इसका होगा ओम मीटर का उल्टा, या आप शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो साइमन पर मीटर। ज्यादातर ये भी लिखा होगा, मोहो भी लिख सकते हो, ज्यादातर आपके पेपर में ये वाला आएंगे, ये कम चांसेस होता है। साइमन पर मीटर इज द इंपॉर्टेंट, साइमन को हमने एस से डिनोट कर दिया। तो ये हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी, तीनों चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे वीडियो आपको अच्छा लगता जाए, आप कमेंट में जरूर बोलें जो भी आपको अच्छा लगता है, सर ये टॉपिक समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये नहीं थोड़ा सा और, तो जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करते जाइए, मुझे भी अच्छा लगे। ओके, आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों